हो गए और आप वही हैं। तो भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हम अमर कथा जानते हैं और तुम अमर कथा नहीं जानती, इसलिए तुम्हारी मृत्यु होती और जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मुंड को हम अपनी माला में धारण कर लेते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज, जिस अमर कथा को आप जानते हैं, क्या उस अमर कथा को आप हमें सुना सकते हैं? माता पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ भगवान शंकर जी अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, एक शर्त है कि हमारी कथा को और कोई न सुने। वहाँ शंकर जी ने अपने त्रिशूल को चारों तरफ भेजा, कोई नहीं था। भगवान शंकर जी ने अमर कथा प्रारंभ की और माता पार्वती जी अमर कथा सुना रही। पहले ज़माने में वृद्ध माताएं कथा सुनाया करती थीं और छोटे छोटे बालक या सुनने वाले होकारी भरते थे, हाँ हाँ हाँ। हमारी दादी हमको कथा सुनाती थी जब तक नींद ना आ जाए, और वो कथा सुनाती थी, हम हूँ करते थे। भगवान शंकर जी ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ की। माता पार्वती जी होकारी भर रही हैं, कथा चलती गई। आधी कथा के बाद माता पार्वती जी को निद्रा आ गई, नींद आई। आया होता है, हमारे जगत गुरु जी महाराज भी कथा सुनाते थे, प्रवचन करते थे, कई भक्तों को नींद आ जाती थी। माता पार्वती जी को नींद आ गई, किंतु हुकारी चलती रही। जैसा पार्वती जी हूँ कर रही थी, वैसी हुकारी की आवाज़ आती रही। तो शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी ही हुकारी भर रही हैं, किंतु बात क्या थी, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, उस वृक्ष की खोखट में एक सुग्गे का घोंसला था और उसमें सुत शावक छोटा सुग्गा उसमें पैदा हो गया था। तो वही सुग्गे की आदत है, जो कुछ सुनता है उसी की प्रतिध्वनि वो करता है। तो वही सुख शावक हूँ करता रहा। अब माता पार्वती की जब निद्रा टूटी तो उन्होंने कहा, महाराज, हमने तो कुछ अंतिम की कथा सुन नहीं पाई। तो कहा, हुकारी कौन भर रहा था? भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल को भेजा और त्रिशूल को भेजा तो देखा उस वृक्ष के घोंसले में एक सुख शावक बैठा हुआ था। शंकर जी के त्रिशूल को आते हुए देख करके वो उड़ा, वहाँ से भागा। भागते भागते शंकर जी का त्रिशूल पीछे है और सुख शावक भाग रहा है। वही सुख शावक कहा, व्यास जी महाराज की पत्नी को जम्हाई आ रही थी और उनके मुँह में वो समा गया। 12 साल तक व्यास जी की पत्नी के उधर में रहा। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की कि आप दैत्य दानव मनुष्य किन्नर कौन हो, माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। उस बालक ने कहा कि यदि आप वचन दें कि शंकर जी हमको मंत्रोद्घोष करें, हमको अपना शिष्य बनाएं, तो हम माता के उधर से बाहर आ सकते हैं। वही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। पुराणों में अनेक कथाएं हैं और वही अमर कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए सुन रहे हैं, उनको श्राप हो गया। 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को उद्यत है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। स्वर्ग से देवता गण आए अमृत लेकर के।
और सुखदेव जी महाराज से कहा, जिस कथा को मृत्यु के भय से राजा परीक्षित जो कथा सुनना चाहते हैं, हम यह अमृत स्वर्ग से लाए हैं, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिसके पान करने से राजा अजर और अमर हो जाएगा। और जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाना चाहते हैं, वह कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह बात तो राजा परीक्षित से पूछना पड़ेगी, कभी स्वर्ग के अमृत को स्वीकार करते हैं कि नहीं। जब राजा परीक्षित से पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं आपके मुखारविंद से भगवान ब्रजेंद्र नंदन की दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण के लिए उद्यत हूँ। मुझको स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मैं तो कथा ही सुनूंगा। इसलिए यह श्रीमद् भागवत की कथा अमृतोपम, स्वर्ग के अमृत से भी महान है। और आप सब लोग जिस समय मनुष्य के व्यक्ति के मन में यह बात आती है कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना है, जब भगवान स्वर्गारोहण के लिए तैयार हुए तो उनके मित्र भगवान के सुरत श्री दामा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं, हम कैसे सांत्वना करेंगे, कैसे भक्तों को समझाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवत में वांग्मय रूप से विराजमान रहूंगा। 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कहने के लिए बहुत छोटी है, किंतु यह महान है। बंधुओं, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। लोग कहते हैं संतों को, ब्रह्मचारियों को कथा नहीं करना चाहिए या केवल पंडितों को कथा करना चाहिए। हमारा मानना है कि श्रीमद् भागवत पारमहंस संहिता है, परमहंसों की संहिता है। जो वीतराग संत हैं, जिन्होंने गुरुमुख से और अमृत का पान किया है, कथा सुनी है, वे ही इस कथा को कहने के अधिकारी हैं। बंधुओं, आप जिससे आज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा में हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 2 पीठों के शंकराचार्य थे, द्वारका शारदा पीठ के और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी कृपा से ब्रह्मचारी हिंदू भवानंद जी को ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, और उसी प्रकार से ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी को भी महाराज जी ने बद्रीनाथ में इनको दीक्षा हुई। बंधुओं, आप सब लोग योग अधिकारी से कथा श्रवण कर रहे हैं। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद शर्मा जी का तो कहना ही क्या है। जबलपुर की हम 3 पीढ़ी विद्वानों की से परिचित हैं। लोकनाथ शास्त्री जी महाराज से हमने अध्ययन किया, मोतीराम शास्त्री जी से अध्ययन किया, और लोकनाथ शास्त्री विद्यालय में बड़े बड़े विद्वान आचार्य जो आए, उन सबसे अध्ययन किया, उनके संपर्क में रहे। मथुरा प्रसाद शुक्ल जी काशी जबलपुर के संस्कार धानी के अच्छे विद्वानों में थे। पालंगे जी वेद के विद्वान थे, पालंगे जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, उन सभी यह लोकनाथ शास्त्री संस्कृत विद्यालय में अच्छे अच्छे विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके और देश विदेश में, भारतवर्ष में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी विद्वानों की परंपरा में आचार्य डॉक्टर नर्मदा प्रसाद शर्मा जी थे। गुरु जी की कृपा से हम मध्य प्रदेश के क्या, काशी के भी विद्वानों के संपर्क में हैं। तो जो
विद्वानों में जो योग्यता होना चाहिए, जो शालीनता होना चाहिए, वह डॉक्टर शर्मा जी में है। और इनमें सबसे बड़ी खूबी है, जो विद्वानों का निर्माण करते हैं, पंडितों का निर्माण करते हैं और पंडितों का उपकार करते हैं। यह बात सभी विद्वानों में नहीं होती जो पंडित नंदा प्रसाद शर्मा जी में है। तो बंधुओं, अभी जैसा शर्मा जी ने बताया, हम काशी नगरी से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का 21वां दंड संन्यास समारोह मनाने के 4 तारीख को मनाया गया। त्रयोदशी को उनका संन्यास हुआ था। द्वारका पीठ के शंकराचार्य का भी साथ में संन्यास हुआ था। हमारे भाई इंदु भवानंद जी वहीं उपस्थित थे, हम लोग वहीं थे काशी में। इस बार उनका जो दंड संन्यास समारोह मनाया गया 21 साल पहले। आप समझ लीजिए, काशी की 250 संस्थाओं ने उनको अभिनंदन पत्र दिया और जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा था वहाँ लोग बने नहीं, बाहर खड़े रहे। बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। हमारे जगत गुरु जी महाराज के जितने भी भक्त थे, शिष्य थे, सब लोग वहाँ पहुँचे, ब्रह्मचारी गण वहाँ पहुँचे। बंधुओं, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का अमृत पान कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है, जिसको देवता भी तरसते हैं। देवता तो इसलिए तरसते हैं कि देवलोक में जितने किए हुए पुण्य हैं उनका फल प्राप्त होता है, और मृत्युलोक में यहाँ तो आप करिए, जितना चाहे उतना पुण्य कर लीजिए। आज हम दोपहर में ही परमहंसी गंगा जाने वाले थे, किंतु ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी ने बताया कि आज श्रीमद् भागवत के इस आयोजन में चलना है। ब्रह्मचारी इंदु भवानंद जी का नाम सुना, डॉक्टर शर्मा जी का सुना, तो यदि आमंत्रण नहीं पहुंचता तब भी हम यहाँ आते। भगवान की कथा है, ब्रजेंद्र नंदन की कथा है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और भगवान की कृपा पात्र हैं। भीड़ तो चौथे दिन के बाद से होती भागवत। भगवान का जब जन्म हो जाता है, लोग पता लगाए रहते हैं कि भगवान का जन्म कब होगा। तो यहाँ सीमित संख्या इसलिए है कि जब भगवान का जन्म हो जाएगा तब भीड़ बढ़ेगी, यह स्थान छोटा पड़ जाएगा। बंधुओं, द्वारका पीठ की ओर से और ज्योतिष पीठ की ओर से भगवान बद्री विशाल जगदम्बा राजराजेश्वरी से आप सभी की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी लोग धर्म के प्रति आस्थावान हों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए पुराणों का श्रवण करना अवश्य भारी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, हर हर महादेव। हम सब ने परम गुरुदेव की अमृतमयी वाणी को श्रवण किया और आपने भगवत तत्व की मीमांसा बड़े सार गर्भित शब्दों में हम सबके समक्ष और हम सबको मार्गदर्शित किया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम है। हमारे बीच में ब्रह्मचारी जी